तो आज का टॉपिक है हमारा अल्काइल हैलाइड, हेलो अल्केन्स। इसका मैंने जो बेसिक हेलो अल्केन्स के कॉन्सेप्ट बताए थे उन्हीं पर मैंने क्वेश्चंस रेज किया था। फर्स्ट क्वेश्चन में 4 मॉलिक्यूल्स दिए गए। पहला है इथाइल ब्रोमाइड, दूसरा है इथाइल क्लोराइड, तीसरा मॉलिक्यूल है बेंजोइल ब्रोमाइड, not benzoyl bromide, it is benzyl bromide, and number 4 is this molecule। कुछ बच्चों ने सॉल्व भी किया है, सॉल्व करके सेंड भी किया है। लेट मी also discuss and check the concept regarding this। कह रहा है correct order of reactivity of following compounds in nucleophilic substitution। मतलब order of reactivity for SN रिएक्शन। अगर इन सभी का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए सब्जेक्ट किया जाए इन मॉलिक्यूल्स को, तो कहता है कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा। चलिए इस पर बताइए कुछ। सर फर्स्ट वाला होगा C2H5। सबसे पहले मोस्ट रिएक्टिव बताओ। C2H5Cl। C2H5Cl क्यों? सर इसमें जो मतलब जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन पे है, तो इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट C2H5 मतलब अल्फा कार्बन नंबर ज्यादा। एनीबॉडी एल्स? आपको जो लगता है वो बोलिए। बताओ। और कोई कुछ नहीं बोलना चाहेगा? Sir, it is the best living group. Which is? Sir, वो Cl। तो Cl तो अच्छा वहां है, एक ही जगह है इसलिए नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और कुछ? ट्राई एवरीवन। चुप रहना सॉल्यूशन नहीं है, और चुप रहोगे तो उससे तुम कॉन्सेप्ट नहीं सीख पाओगे अपने माइंड में। जो तुम्हारे माइंड में रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स हैं उनको तो कम से कम निकालो। सर इलेक्ट्रोफिलिक नेचर Cl का ज्यादा है। इलेक्ट्रोफिलिक नेचर, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल की बात है, यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है। सॉरी सर। देखो बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि एक न्यूक्लियोफाइल क्या है? कोई नेगेटिवली चार्ज्ड स्पेसीज या सूडो नेगेटिव, है ना? देखो सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल माइंड में लाओ कि होता क्या है।
न्यूक्लियोफाइल का मतलब कोई ऐसा स्पेसीज जिस पर नेगेटिव चार्ज हो या सूडो नेगेटिव हो, मतलब नेगेटिव चार्ज नहीं बट उसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं। नेगेटिव चार्ज होगा तो भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन तो होगा ही। अब बताओ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होगा? एक नेगेटिवली चार्ज्ड स्पेसीज अगर कहीं अटैक करता है तो अपने जैसे ही किसी स्पेसीज को वो निकालेगा वहां से और उसके पोजीशन को खुद ऑक्युपाई कर लेगा। इतनी बात क्लियर है सभी को? हाँ सर। हाँ सर। तो कोई नेगेटिवली चार्ज्ड स्पेसीज दूसरे नेगेटिवली चार्ज्ड स्पेसीज को सब्स्टिट्यूट करने जा रहा है। अच्छा, पहली बात, यहां पर हैलोजन्स हैं, क्लोरीन है और ब्रोमीन है, तो यही तो माइनस बन के निकलेगा। यह आपने सही कैच किया। जरा सोचो, अगर क्लोरीन माइनस बन के निकलता है तो Cl माइनस, ब्रोमीन माइनस बनकर निकलता है तो Br माइनस, आयोडीन माइनस बनकर निकलता है तो I माइनस। इन तीनों स्पेसीज में सबसे ज्यादा स्टेबल स्पेसीज कौन है? I माइनस। क्यों? इसका साइज काफी बड़ा है, तो माइनस चार्ज को स्प्रेड होने के लिए लार्ज सरफेस एरिया मिलेगा, मींस चार्ज डेंसिटी विल बी मिनिमाइज्ड, राइट? क्लियर है ना इतना? हाँ सर। तो हाँ। I माइनस मोस्ट स्टेबल, और इनके स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा। अब बताओ, कोई नेगेटिव स्पेसीज अगर किसी मॉलिक्यूल से टूट कर निकलता है बाहर, तो वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना उसके मॉलिक्यूल्स को लीव करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी ना? हाँ सर। I माइनस आयोडीन जान रहा है कि अगर हम किसी मॉलिक्यूल में जुड़े हुए हैं तो आयोडीन के रूप में जुड़े हुए हैं, पर वहां से निकलेंगे तो I माइनस बनकर निकलेंगे, और निकलने के बाद मैं काफी स्टेबल हो जा रहा हूं, तो वो उसमें निकलने की एबिलिटी, निकलने की टेंडेंसी तो बहुत ज्यादा होगी ना। इसका मतलब कि ये एक बेटर लिविंग ग्रुप होगा। तो लिविंग एबिलिटी का भी ऑर्डर यही हो जाएगा। अब जरा समझिए, देखिए इन चारों स्पेसीज में एक स्पेसीज ये है, जरा देखो यहां पर ब्रोमीन जो है किससे जुड़ा हुआ है? डायरेक्टली बेंजीन रिंग से। तो पहली बात तो यहां पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से इसका टूट कर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब इस स्पेसीज में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? सबसे धीरे होगा सर। टफ होगा। बाकी तीनों स्पेसीज में इससे तो ज्यादा इजिली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। अब इन तीनों में जरा देखो, क्लोरीन से ज्यादा बेटर लिविंग एबिलिटी ब्रोमीन की है, मतलब 1 और 3 वाला मोर इजिली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा देन सेकंड वाले से, होगा ना? हाँ तो सर। बताओ, इतना समझने के बाद अब बताओ मुझे, पहली बात हम लोग क्या नोटिस किए कि 1, 2 and 3 can undergo nucleophilic substitution more easily than 4. सेकेंड राउंड में हम लोगों ने नोटिस किया कि among 1, 2, 3 क्लोरीन वाले की लिविंग एबिलिटी कम होगी, इसलिए 1 and 2 must be more easily
गिविंग SN रिएक्शन देन 3, और 3 तो 4 से ज्यादा था ही। अब तुम्हें तय करना है 1 और 2 में, 1 और 2 दोनों में Br माइनस ही निकलेगा, तो उसकी स्टेबिलिटी तो सेम है, लेकिन 1 वाले में क्या होगा, इथाइल कार्बोकैटायन बनेगा, और 3 वाले में क्या होगा, बेंजाइल सर आप शायद कार्बोकैटायन सर बनेगा। 2 और मतलब 3 जिस को मतलब कार्बन उल्टा पर लिख प्लस दिया। आएगा उसको रेजोनेंस से स्टेबलाइज करेगा बेंजीन रिंग। मतलब यहाँ कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी भी बहुत हाई है। इसका मतलब ये भी चाहेगा कि Br जल्दी निकल जाए ताकि मैं भी स्टेबल हो जाऊं। तो इसलिए 3 की एबिलिटी, सॉरी हम कुछ उल्टा लिख सर वो दिए 2 और 3 शायद सर उल्टा होगा। 1 और 3, 1 और 3 इज मोर रिएक्टिव देन 2, ये लिखना था। अब 1 और 3 में देखो, 3 इज मच मोर रिएक्टिव देन 1, देन 2, देन 4। सो करेक्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, आया समझ में? हाँ सर। हाँ सर। और ये कैसे हुआ, क्लियर हुआ? हाँ सर। हाँ सर। इन्हीं छोटी छोटी चीजों को क्लियर करना और समझना जरूरी है। चलो अब मैं दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। लेट मी टेक द सेकंड क्वेश्चन। Second question है, each of the following compound gives a white precipitate when boiled with alcoholic silver nitrate except, ये क्वेश्चन 1 था। क्वेश्चन 2 पहले है क्या क्या, विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड का मतलब हो गया डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ डायरेक्टली क्लोरीन जुड़ा है। दूसरा है मिथाइल क्लोराइड। तीसरा है बेंजाइल क्लोराइड। और चौथा है एलाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड, बेंजीन में डायरेक्ट क्लोरीन मत जोड़ देना, वो बेंजाइल क्लोराइड नहीं होता है। बेंजाइलिक कार्बन के बारे में मैं क्लास में भी बताया था, तो वो क्लोरोबेंजीन हो कार्बन जाएगा। जो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ हो, एक्स्ट्रा कार्बन, और उसके रिमेनिंग 3 वैलेंसीज में से 2 वैलेंसीज इसेंशियली हाइड्रोजन के द्वारा सेटिस्फाइड हो, दैट इज नोन एज बेंजाइलिक कार्बन। यही 4 स्पेसीज हैं, और इनमें पूछ क्या रहा है, हाँ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ इनको बॉईल किया जा रहा है, कौन व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा? तो सर भाई नहीं देगा। सिल्वर क्लोराइड का ही व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। अगर इनको, इन चारों को हम AgNO3 के साथ ट्रीट करते हैं तो प्रेसिपिटेट के रूप में AgCl मिलेगा। हम जानते हैं कि AgNO3 का जो सॉल्यूशन है उसमें Ag प्लस और NO3 माइनस 100% आयोनाइज होते हैं, फ्रीली अवेलेबल होते। अब सवाल है इन चारों में से Cl माइनस किससे फ्रीली निकल सकता है, वही तो व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा। जरा देखिए यहां पर जो क्लोरीन है, ये इसका लोन पेयर, क्लोरीन पर 3 लोन पेयर हैं, इसका लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेटेड है, मतलब ये इधर आएगा तो ये इधर जाएगा। इसका मतलब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे
यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर मिलेगा, क्लोरीन इज नॉट गोइंग टू गेट लिबरेटेड फ्रीली। समझ में आई बात? हाँ सर, तो यही आंसर हो जाएगा। क्या? अच्छा, आंसर तो ये, कौन नहीं देगा ये पूछ रहा है? हाँ सर। अच्छा, तो ये तो नहीं देगा, चलो इसको चेक कर लो, यहाँ कोई लफड़ा नहीं है, सीधे sp3 कार्बन के साथ डायरेक्टली क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इजिली ये निकल सकता है। तीसरा, इसमें तो सर इजीली बहुत निकल जाएगा। आराम से निकलेगा, क्योंकि निकलने के बाद यहाँ जो कार्ब कैटायन बनेगा वो मच हाईली स्टेबल होगा, और इसमें भी एलाइलिक कार्बन पर जुड़ा है क्लोरीन, तो ये भी आसानी से निकलेगा, और यहाँ भी कार्बोकैटायन रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड होगा। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि ये व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं देगा, बाकी तीनों दे सकते हैं। अब तीनों दे सकते हैं तो जरा ऑर्डर बताओ, इन तीनों में व्हाइट प्रेसिपिटेट देने की एबिलिटी किसमें सबसे ज्यादा होगी? मतलब सर वो थर्ड वाला में, सर थर्ड वाला में सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा। बेंजाइलिक क्लोराइड है ना, हाँ बेंजाइल हाँ क्लोराइड। सर। सर फिर उसके बाद फोर्थ वाला, फिर वन, एलाइल, फिर सेकंड। फिर और सेकंड उसके वाला बाद CH3। मिथाइल में सबसे कम एबिलिटी होगी। वेरी गुड, बहुत अच्छा एनालिसिस किया। थर्ड क्वेश्चन पर आ जाए। हाँ सर। कहा गया जी थर्ड क्वेश्चन? कह रहा है एंड प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन, एक रिएक्शन गिवन है, मैं जरा ये रिएक्शन यहां पर लिख दूं। एक बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग के साथ यहाँ OH जुड़ा हुआ है, यहां पर Cl है, NaOH के साथ रिएक्शन करके पूछ रहा है प्रोडक्ट क्या होगा। प्रोडक्ट इज इक्वल टू व्हाट? यही सवाल है आपका। हाँ सर, ऑप्शन सी। चलो ऑप्शंस तो बाद में देखेंगे, बताओ कैसे कैसे रिएक्शन प्रोसीड होगा। 4 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन चुनना, ये तब तक होता है जब तक क्वेश्चन पेपर तुम्हारे हाथ में है और कोई अगल बगल पूछने वाला नहीं है। अब जब टीचर के साथ डिस्कस कर रहे हो तो ऑप्शन तो लास्ट में देखा जाएगा, पहले हमको बताओ क्राइटेरिया, ये रिएक्शन कैसे होगा, क्या होगा, होगा भी कि नहीं होगा, बोलो। पहला स्टेप क्या होगा? सर फर्स्ट हाइड्रोजन्स निकलेंगे। कौन हाइड्रोजन्स निकलेंगे? सर जो डायरेक्टली कार्बन के साथ अटैच्ड है। 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन है यहाँ कार्बन के साथ अटैच्ड है, इधर भी 4 हाइड्रोजन। चेन का नहीं सर, बाहर का। बाहर का? सर अरे या तो Cl और कार्बोकैटायन बनेगा CH2 वाला। देखो, सबसे पहला स्टेप देखो, ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगा। यही ना है रिएक्टेंट? चलो पूरा NaOH ही लिखकर
ये OH माइनस है और Na प्लस है, ठीक। ये NaOH है क्या, बेस, और यहां तुमको दिखाई दे रहा है एसिडिक हाइड्रोजन। पहला अटैक होगा ये OH माइनस का इस एसिडिक हाइड्रोजन पर, और ये इस हाइड्रोजन को लेकर वाटर बनकर अलग हो जाएगा। तो अब बताओ यहां पर क्या बना, यहां पर बन गया O माइनस और इसके साथ आ जाएगा Na प्लस, सोडियम सॉल्ट बन गया, और यहां पर CH2 Cl। अब क्या होगा, एक इफेक्ट होता है जिसको अभी नाम से वो चीज नहीं पढ़ाया हूं, आगे बताऊंगा कभी। एंकीमेरिक इफेक्ट, दैट इज नोन एज नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, NGP। ये O माइनस, तुम इसको NGP या एंकीमेरिक इफेक्ट से न भी समझो तो इजिली समझ सकते हो। चिलेशन वर्ड तो सैकड़ों बार यूज किया हो। चिलेशन मीन्स रिंग फॉर्मेशन, और चिलेशन कहीं भी होता है तो वो किसी भी मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करता है। अब जरा देखो यहाँ Cl पर क्या है, डेल माइनस, और इस कार्बन पर होगा डेल प्लस। तो ये O माइनस जो है अपने लोन पेयर से अटैक कर देगा इस कार्बन पर, डेल प्लस वाले कार्बन पर, और इस पर अटैक होते ही इस बॉन्ड को लेकर ये क्लोरीन निकल जाएगा। तो अब बताओ क्या निकला यहां से, NaCl, इधर से Na प्लस और इधर से Cl माइनस, और यहां क्या बन गया, ये तो बेंजीन रिंग पहले से था। सर तो वो वाला फेनोमिया आयन फॉर्म होगा ना? ये बनेगा, पहले ये बताओ। हाँ सर। यहां पर क्या हुआ है, chylation, and chylation leads to high degree of stability। हाँ अब बोलो क्या बोलना चाह रहे थे। सर जब बोलो। स्क्रीन से जब निकल रहा है ना तो वहां पे तो कार्बोकैटायनिक इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। क्या निकल रहा है तो Cl। हाँ Cl को मतलब ये रिएक्शन कराने से पहले Cl को ही निकाल रहे हो, हाँ सर। क्यों, और कौन Cl को निकलने में हेल्प करेगा। सर आप बोले ना वो एनजीपी यूज हो रहा है, तो एनजीपी के अकॉर्डिंग अगर एरोमेटिक रेंज से हम निकाल दिए तब तो वो फेनोनियम आयन फॉर्म करेगा। क्या क्या बोल रहे हो, क्या चीज निकाल दिए, सर हेलोजन। हैलोजन निकालोगे तो फेनोनियन आयन फॉर्म करेगा। अब फेनोनियन आयन क्या होता है, फिनेट आयन होता है। फिनॉल से जब H प्लस निकलता है O माइनस और Na प्लस लगता है, वो फिनेट आयन होता है। ठीक है सर, ठीक है सर, समझ गया। और दूसरी बात, ये अटैक सबसे पहले होगा, यहां पर ये नहीं होगा कि Cl माइनस पहले निकल जाएगा। आ रही बात समझ में। हाँ सर। हाँ सर, अभी जरा क्लास ले रहे हैं, है ना, समझ गए। हाँ सर समझ गए। हाँ चलो, इसके बाद
और फिनेट आयन होता है बेटा, जिसको फेनॉक्साइड आयन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। ये तो सर क्लास में डिस्कस हो गया था कौन सा? सर, ये एंटीनॉक। अगला क्वेश्चन। हाँ सर, मतलब आप क्लास में बताए थे। हाँ, अगला क्वेश्चन। इथेनॉल को NaBr और अच्छा अच्छा वही है। चलो, CH3CH2OH, इथेनॉल को फर्स्ट ट्रीट किया जा रहा है NaBr से इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, और उसके बाद कोई सब्सटेंस बन रहा है ए को लेड सोडियम एलॉय के साथ ट्रीट किया जा रहा है हीटेड कंडीशन में। यहां सब्सटेंस बन रहा है बी। चलो, फर्स्ट स्टेप जो रिएक्शन हो रहा है, फर्स्ट स्टेप रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनेगा, मींस व्हाट इज ए, ये बताओ। सर पेंटेन के ऊपर Cl ऐड हो जाए। पेंटेन कहाँ आ गया? सॉरी सर, सॉरी, मतलब 4CH3CH2Br फॉर्म करेगा। CH3, CH2Br। वेरी गुड, इथाइल ब्रोमाइड बन गया, है ना। हाँ सर। अब ये इथाइल ब्रोमाइड इसके साथ हीटेड कंडीशन में जब रिएक्ट करेगा तो एक ऑर्गेनोमेटालिक सब्सटेंस बनाता है टेट्राइथाइल लेड। टेट्रा इथाइल लेड, प्लस ये 4 मॉलिक्यूल लिया गया तो चारों का Br जो है वो सोडियम के साथ क्या बना लेगा, 4NaBr, और 3 लेड ऐसे ही बचा रह जाएगा। यही टेट्राएथाइल लेड जो है ये एंटी नॉक कंपाउंड के रूप में पेट्रोल में यूज किया जाता था नॉकिंग साउंड को कम करने के लिए, पर इससे लेड पॉल्यूशन होने लगा which was more prone to develop cancer in human body, और एयर में इसकी मात्रा जब अच्छी खासी होने लगी तब इस पर रोक लगाई गई और लेड फ्री पेट्रोल का प्रचलन शुरू हो गया। आज के डेट में हम लोग जो व्हीकल्स में पेट्रोल लेते हैं वो लेड फ्री पेट्रोल होता है, क्योंकि मेनी अदर एंटी नॉक कंपाउंड्स और इससे भी बेटर एंटी नॉक कंपाउंड्स डेवलप किए गए जिसमें लेड नहीं है, आज उनका प्रयोग हम लोग करते हैं। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई F इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। ये 5th नंबर क्वेश्चन, एक रिएक्शन सीक्वेंस है, साइक्लोपेंटेन, इसको ट्रीट किया गया है क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, सब्सटेंस बना ए, इसको अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट किया गया, सब्सटेंस बना है डी, और डी को NBS के साथ ट्रीट किया गया, सब्सटेंस बना है ई। इसके बाद कह रहा है
ए जो बना था इसको एक्वस NaOH के साथ ट्रीट किया गया, तो यहां बना है बी, और बी को सोडियम मेटल के साथ ट्रीट किया गया तो बन गया सी। और यहां कह रहा है कि ई को सी के साथ रिएक्ट कराया गया तो बना है एफ। नाउ योर क्वेश्चन इज दैट कि फाइनली ये एफ जो है वो क्या है, व्हाट इज एफ। लेकिन ये तो क्वेश्चन का डिमांड है, मेरा डिमांड क्या हो सकता है ये समझ ही रहे होगे अच्छी तरह। मैकेनिज्म। ए से लेकर एफ तक एक भी छूटना नहीं चाहिए, सारा का सारा पता लगाना है। तो चलो सबसे पहले ये रहा साइक्लोपेंटेन, इसको क्लोरीन के साथ ट्रीट किया इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो मोनोक्लोरिनेशन होगा, हाँ होगा ना। सर, ऊपर में क्लोरीन ऐड। हाँ, ऊपर में क्या पांचों कार्बन सब हाँ सर, equivalent मतलब है, दिखने जिस में पर अच्छा चाहो, लगता है। हाँ जिस पर चाहो डाल सकते हो बेटा। यही कौन सा कंपाउंड हुआ, ए। क्लियर है। हाँ सर। चलो अब ए से जरा इधर बी बना लें। हाँ सर। एक्वस NaOH या एक्वस KOH किसी से अगर ट्रीट करते हो, एक्वस NaOH या एक्वस KOH किसी से भी ट्रीट करते हो तो ये क्या होगा, जस्ट Cl हट जाएगा और वहां पर OH आ जाएगा, होगा ना। अल्काइल हैलाइड का एक्वस KOH के साथ रिएक्शन बताए थे, अल्कोहल बन जाता था। मेजर प्रोडक्ट इज द सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। अब बताओ ये अल्कोहल बन गया, इसको मेटालिक सोडियम से ट्रीट कर दोगे तो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन से मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और यहाँ OH के H में एसिडिक कैरेक्टर है, मतलब वो H प्लस बन के निकल सकता है, तो बस सोडियम तुरंत उसको H प्लस बना के निकालेगा और खुद वहां Na प्लस बन जाएगा, और वो जो हाइड्रोजन निकलेगा वो सोडियम के द्वारा रिलीज किए हुए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके हाफ H2 बन जाएगा। देखो यहां से निकल रहा है H प्लस, अच्छा यहाँ न्यूट्रल सोडियम है तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो खुद बन जाएगा Na प्लस, और Na प्लस बन के इस ऑक्सीजन के साथ जाकर आयनिक बॉन्ड से जुड़ जाएगा। अब यहाँ जो H प्लस निकला था वो सोडियम वाले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके न्यूट्रल हाइड्रोजन बन जाएगा, और वैसा दो एटॉमिक हाइड्रोजन मिलकर क्या बनेगा H2, तो यहाँ पर हाफ H2 लिखेंगे। और इधर क्या बना, O माइनस Na प्लस। तो यहां पर ये कंपाउंड A है, ये B है और ये C है, एम आई राइट। यस सर। चलिए अब इधर A से आगे जरा बढ़ा जाए, अल्कोहलिक KOH सर एक जगह डबल बॉन्ड हो जाएगा। साइक्लोपेंटीन फॉर्म एलिमिनेशन होगा। को फेवर करेगा, साइक्लोपेंटेन से साइक्लोपेंटीन बन गया, यहां मान लो डबल बॉन्ड दे दिया। अब कह रहा है NBS a best reagent for allylic bromination,
Br और OH ऐड हो जाएगा। यहाँ डबल बॉन्ड था तो यहाँ एलाइल पोजीशन पर Br आ गया और इसको ट्रीट कर दिया इस C से। देखो ये बना था D, ये बन गया E। अब E को C के साथ रिएक्ट कराना है तो क्या बनेगा? सर NaBr निकल जाएगा। ये है तुम्हारा E और प्लस Na प्लस O माइनस यही रिएक्शन है ना। ये Na प्लस इस Br माइनस को लेकर निकल जाएगा, मतलब यहां सीधे लिख दे माइनस NaBr और यहां फिर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? ये प्रोडक्ट बनेगा। हाँ सर। बताओ ये प्रोडक्ट जो बना जिन दो के बीच रिएक्शन होकर, उस रिएक्शन का नाम क्या है? बोलिए। When alkyl halide is treated with sodium alkoxide, ether is produced and the reaction is called Williamson synthesis, the best method of preparation of ether. भूल गए थे। विलियमसन सिंथेसिस नाम बताए थे। हाँ सर। हम्म। सर ये नाम ही नहीं याद रहा, मतलब। कोई बात नहीं, याद हो जाएगा। अभी ईथर तक नहीं पहुंचे हो ना, जब 10 बार नाम रिपीट होगा तो याद हो जाएगा। दिस इज विलियमसन सिंथेसिस, ईथर बनाने का बेस्ट मेथड। बताओ अल्काइल हैलाइड बनाने का बेस्ट मेथड? डार्जन्स प्रोसेस। टार्जन आप बोले थे, टार्जन। और अल्केन बनाने का बेस्ट मेथड? वुड्स-फिटिक कोरे हाउस सिंथेसिस। हाँ सर, बोले थे पिछले दिन। तब वुड्स-फिटिक किसी का बेस्ट है क्या? वुड्स फिटिंग तो एक अल्काइल हैलाइड और एक एराइल हैलाइड को जब सोडियम और ड्राई ईथर से ट्रीट करते हो तो एरलकाइल कंपाउंड बनता है, दैट इज कॉल्ड वुड्स। आधा वुड्स रिएक्शन और आधा फिटिंग रिएक्शन। और क्वेश्चन है? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। बेंजीन रिंग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ये एक बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग से इथाइल ग्रुप है और इथाइल ग्रुप के दोनों कार्बन पर एक एक ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूशन।
इसको ट्रीट किया जा रहा है अल्कोहलिक KOH से। तो कंपाउंड बना X, इधर दिख रहा है, यहां ट्रीट किया जा रहा है सोडामाइड से, और उसके बाद इथाइल ब्रोमाइड से CH3CH2Br। तो कंपाउंड बन रहा है Y। तो पूछ रहा है X is equal to what and Y is equal to what? देखिए हमारा रिएक्टेंट तो यही था ना, हाँ सर। अल्कोहलिक KOH से ट्रीट करोगे तो क्या बना होगा, ये दोनों कार्बन पर से ब्रोमीन हट गया और दोनों जगह क्या आ गया, OH। सर इसके बाद ट्रीट किया गया NaNH2 से। NaNH2 क्या करेगा, NaNH2 माइनस इज अ वेरी पावरफुल बेस, और ये सॉरी सर वहाँ ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म। एक ट्रिपल बॉन्ड आएगा ना? हाँ सर वही C ट्रिपल रुको बॉन्ड रुको CH रुको फॉर्म। रुको, अरे हा मैं एक्वस KOH का तो रिएक्शन करा दिया हूं, तुम लोग बोला भी नहीं। अल्कोहलिक हम KOH सोच है रहे ना जी, तो फर्स्ट टाइम में ही तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा। हाँ सर वही किए हैं सर, कॉपी में वही। हाँ तो बोला क्यों नहीं, सर हम सोचे हम गलत है इसलिए नहीं। सोचो। अरे एक्वस KOH रहता तब ना OH आता। हाँ सर। अब सुनो, यहां से H और यहां से Br भी निकल सकता है, और यहां से H और यहां से Br भी निकल सकता है। सवाल उठता है कि अब पहला जो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करोगे वो कहां से H और कहां से Br निकलेगा, ये हो जाएगा यहां से, सॉरी उल्टा कर दिया मैं, यहां से H निकला तो ये क्या बन जाएगा C, और यहां पर Br रह जाएगा, और यहां पर हो जाएगा डबल बॉन्ड, और यहां से Br निकल जाएगा, ये बनेगा फर्स्ट स्टेज में। लेकिन अल्कोहलिक KOH में मैंने आपको बताया था कि एक ही डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कर सकता है। अगर यहाँ हीटिंग का साइन रहता तो दोनों HBr निकाल देते, लेकिन हीटिंग का साइन नहीं दिया है और बाद में ले लिया सोडामाइड। शुरू में ही सोडामाइड ले लेता तो क्या होता, सोडामाइड अकेले दोनों डिहाइड्रोहेलोजिनेशन खुद करा देता। एनीवे एक तो हो चुका है, अब एक ही और होना बाकी है, सोडामाइड लिया, दूसरा HBr भी निकल जाएगा, और यहां बन जाएगा PHC ट्रिपल बॉन्ड CH। पर ये प्रोडक्ट के रूप में नहीं मिलेगा, क्यों, देखो ये हाइड्रोजन एसिडिक हो जाएगा, sp कार्बन है, और यहाँ सोडामाइड लियो बेस है, NH2 माइनस बेस इस H प्लस को निकाल लेगा, तो इसका मतलब एक और सोडामाइड यहाँ रिएक्ट कर जाएगा, और फाइनल प्रोडक्ट जो हमें प्राप्त होगा वो होगा
Na+। तो ये था x और ये हो गया y। अच्छा, इससे भी रिएक्शन है ना, सॉरी सॉरी, अभी तो सोडामाइड का ही रिएक्शन हुआ, ये y नहीं हुआ, इथाइल ब्रोमाइड भी रिएक्ट कराना है, कराओ। अब इथाइल ब्रोमाइड से रिएक्ट कराओगे तो बताओ कौन सा रिएक्शन होगा? Na+ Br- को ले जाएगा, माइनस हो जाएगा NaBr, और यहां क्या बनेगा? C∼ और यहां CH2 और ये CH3 है समझ में? सर दिस कंपाउंड इज Y। कोई दिक्कत? नहीं सर। क्या हुआ? हाँ। और क्वेश्चन है? नहीं सर। ये लास्ट था? हाँ सर। चलो, तो एक मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन पूछ लो। हाँ सर। साथ साथ बताते चलो। 1,2-डाइक्लोरोइथेन, ये स्टार्टिंग मटेरियल लिया, इसको ट्रीट किया KCN से। पहले बताओ क्या बनेगा? याद है ना, KCN और AgCN का रिएक्शन होता था। सिल्वर वाले में क्या सिखाया था? हमेशा नाइट्रोजन से ऐड होता था। तो KCN है तो यहाँ कार्बन से ऐड होगा, तो क्या बनेगा? CH2 और यहां पर आएगा CN, नाइट्राइल ग्रुप, और यहां भी Cl हट जाएगा और आएगा CN। ठीक है। अब कह रहा है कि इसको H+H2O से ट्रीट कर दिया, तो क्या होगा? हाइड्रोलिसिस होगा। हाँ सर। हाइड्रोलिसिस होगा तो हमने बताया था, कार्बन कार्बन के बीच अगर मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, और तब हाइड्रोलिसिस कर रहे हो तो सिर्फ पाई बॉन्ड्स को तोड़ो और बदले में H और OH जोड़ते जाओ। लेकिन अगर कार्बन और किसी हेट्रो एटम के बीच मल्टीपल बॉन्ड है तो वहां पर पाई बॉन्ड ही नहीं बल्कि सिग्मा भी टूटेगा। मतलब यहाँ तीनों बॉन्ड टूटेंगे और एक एक बॉन्ड टूटता जाएगा, एक एक वाटर ऐड होता जाएगा। तो जरा सोचो, पहला बॉन्ड टूटा तो नाइट्रोजन पर क्या जुटेगा? H, और कार्बन पर OH होगा कि नहीं? हाँ सर। कार्बन और नाइट्रोजन में मोर नेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन पर डेल्टा माइनस है तो वाटर का H+ इसी पर ना आकर जुड़ेगा। हाँ सर। फिर दूसरा बॉन्ड टूटा तो नाइट्रोजन पर एक और H, कार्बन पर एक और OH। फिर तीसरा बॉन्ड टूटा, नाइट्रोजन पर एक और H, कार्बन पर एक और OH। तो यहाँ नाइट्रोजन तो NH3 बनकर निकल जाएगा, यहाँ कार्बन पर 3OH आ गया, और 3OH में से एक वाटर मॉलिक्यूल निकालोगे तो क्या बन जाएगा?
सक्सिनिक एसिड। बना? हाँ सर। यहां हाइड्रोलिसिस होगा तो यहां भी तो होगा। और अब अगर कहे कि इसको हीट कर दिया गया तो अब क्या होगा? डाई कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स को हीट करोगे तो क्या होगा? एसिड एनहाइड्राइड बनेगा। एसिड को गर्म करोगे तो क्या होगा? एसिड एनहाइड्राइड ही तो बनेगा। हाँ सर, समझे। चिलेशन भी हुआ, चिलेशन से स्टेबलाइज भी हो गया। So with this seven questions, tonight doubt session is over now. Thank you, sir. Now go to your Thank you, bed, sir. memorize the concepts which you have revised just now, and have a nice sleep. Thank you. Good night, everyone. Thank you, sir. Good night, Good night. sir.